इस कारण तुम मगन होते हो। क्या लिखा है? इस कारण तुम मगन होते हो। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, देखिएगा, फिर से पढ़िएगा। इस कारण तुम मगन होते हो। क्यों मगन होते हैं हम? कि हम प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु हमें अनंत जीवन देगा, हमें आशीष करेगा, हमारी दुख मुसीबत में हमारी सहायता करेगा। इस कारण हम लोग मगन होते हैं, आनंद होते हैं, खुशी मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं। इस कारण हम लोग आनंदित होते हैं। और लेकिन यद्यपि अवश्य है, क्योंकि ये निश्चित है, अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए, अभी कुछ समय के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हम लोग दुख उठाते हैं। ये निश्चित है कि दुख भी मिलेगा, समय आएगा, दुख भी आ सकता है। ऐसा न सोचें कि हम प्रभु में हैं तो बस आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। ये अवश्य है कि हम परीक्षा में पढ़ के दुख भी उठा सकते हैं, ये निश्चित है। अब निर्गमन की पुस्तक निकालिएगा और उसका 2 अध्याय निकालिएगा और उसकी पहली आयत से पढ़िए, देखिएगा। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। लेवी के घराने में क्या हुआ? एक स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको एक बेटा हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है। कैसा देखा बालक? बहुत सुंदर है। उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और सुंदरता के कारण क्या हुआ? वो मूसा को 3 महीने तक 3 महीने तक छुपाया गया। क्योंकि जब मिस्र में ये नियम था कि जो इस्राएली लोग जो बंधुआई में थे, वहां पे मिस्र में गुलामी में थे, वहां पर फिरौन के राजा, जो फिरौन राजा था वहां का, मिस्र का फिरौन राजा, उसने ये हुक्म कर दिया था कि कोई भी इजरायली लड़कियों से, स्त्रियों से जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनको कोई बेटा होता है तो उसको तुरंत खत्म किया जाए, केवल लड़कियों को जिंदा रखा जाए, उनका एक भी बेटा जिंदा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुक्म था। लेकिन जब मूसा का जन्म हुआ उस मिस्र में, तो क्या हुआ? मूसा बहुत सुंदर था। लोग पुरानी कहावतों में कहते कि कितना सुंदर बच्चा है, सूर्य की किरण और इसके चेहरे का चमक एकदम से एक है? ऐसे लोग बोलते हैं। तो वास्तव में वही बात थी कि मूसा इतना सुंदर था कि उसके चेहरे से चमक थी और बहुत सुंदर था। और इस सुंदरता के कारण जो दाई लोग थी जिनके द्वारा वो बच्चा पैदा किया गया था, बच्चा पैदा हुआ था, उन्होंने उस बच्चे को नहीं मारा क्योंकि बहुत सुंदर था। और उन दाई लोगों को हुक्म था कि मारना, लेकिन वो सुंदरता के कारण नहीं मार सकी। उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था मूसा पर, इसलिए उन दाई को भी उस पर दया आ गई। और जब नहीं मारा तो 3 महीने तक तो वो छुपा के रखा। लेकिन भैया छोटा बच्चा है तो छुपा के रख सकते हो, लेकिन जब बढ़ेगा, बड़ा होगा, खेलने तक जाएगा, बाहर निकलेगा तो लोग तो देखेंगे, पता लगेगा, तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना। जब वह उसे और छिपा ना सकी, जब वो उसको छुपा नहीं सकी, तब
उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर सरकंडे की एक टोकरी बनाई, देखिएगा, उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। चिकनी मिट्टी लगा के सरकंडे की एक टोकरी बनाई और टोकरी में क्या किया, चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उस पर राल भी लगा दी और उसमें बालक को रखकर और उस टोकरी में बालक मूसा को रखकर नील नदी के किनारे कांटों के बीच छोड़ आई। और नील नदी में जाके, कहां पे है, नील नदी में किस जगह छोड़ दिया, क्या लिखा है, कांटों के बीच है? कांटों, क्या लिखा है, कांसों के बीच छोड़ा। झाड़ी किनारे होती है ना नदी में, तो उस जगह पे छोड़ दिया, उस नील नदी में। समझिए मूसा को, देखिए परमेश्वर की योजना देखिएगा, परमेश्वर का प्लान देखिएगा। मूसा जन्म दिया और क्या हुआ, कितना दुख है उसके जीवन में, है? यहां से बच्चा कहां डाल दिया गया, पानी में, तो पानी में भैया छोटा बच्चा है, संकट है, परेशानी है, लेकिन प्रभु के काम को देखिएगा। जब वो सरकंडों में वहां पे सरकंडे की टोकरी में बना के उसको नील नदी में डाल दिया, डालने के बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही और मूसा की बहन दूर डालने गई और दूर खड़ी होके देख रही है कि देखें उसका कि मेरे भाई का क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे और उसी समय फिरौन की बेटी नील नदी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गई हुई थी। कन्या नदी के किनारे किनारे टहलने लगी और नदी के किनारे किनारे घूम रही है, टहल रही है। तब उसने कांटों के बीच टोकरी को देखकर और झाड़ी के बीच में उस टोकरी को क्या किया, देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। हाँ, और अपनी दासी को आदेश किया कि जाओ ये टोकरी उठा के ले आओ, इसमें क्या है देख के आओ, ले आओ इसको। तब उसने उसे खोज कर देखा और जब टोकरी को लाई, वो दासी गई और नील नदी में से उठा के ले आई और उस टोकरी को जब खोला तो क्या देखा कि एक रोता हुआ बालक है, एक बहुत सुंदर बालक है, लेकिन रो रहा है। तब उसे तरस आया। रो रहा है, क्यों रो रहा था, है? भूख लगी होगी ना। बच्चा तो, छोटा बच्चा किस लिए रोता है, केवल दूध के लिए ना, भूख होती है उसको। तो रो रहा था और जब रोता हुआ बच्चा उसने देखा फिरौन की बेटी ने, तो उस पर तरस आ गया और उस बच्चे को क्या किया, आगे पढ़िए। आया, उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हाँ, और वो सोचने लगी ये तो कोई इब्री, मतलब इजरायलियों की स्त्रियों का बच्चा होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, और बालक की जो बहन थी, मूसा की जो बहन थी, वो तुरंत उसके पास गई, फिरौन की बेटी के पास जाकर के कहने लगी, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं? हाँ, बताओ बहन, अगर आपकी इच्छा है तो हम किसी इब्री स्त्रियों को, हम दाई को बुला के लाएं जो तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण करेगी, देख रेख और परवरिश करेगी, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया। हाँ, और इस तरह बालक को क्या करेगी, वो स्त्री दूध भी पिलाएगी। फिरौन की बेटी ने कहा, फिरौन की बेटी ने तुरंत कहा, जा जल्दी से। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला, और तब वो लड़की फिरौन मूसा की जो बहन थी, वो अपनी मम्मी को, वो बात जो मूसा की मम्मी को लेके तुरंत आ गई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, फिरौन की बेटी ने क्या कहा, तू इस बालक को ले जाकर, मेरे लिए इसका पालन पोषण कर, क्योंकि ये तेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है, लेकिन इसको पालिएगा और मेरे लिए, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी, और तुम्हें मजदूरी मिलेगी, तब वह इसका पालन पोषण करिएगा। देखिए परमेश्वर कैसे उसका पालन पोषण करता है। दुख के समय में, परेशानियों में, संकट में, मुसीबत में परमेश्वर हमारी ऐसे देख रेख और परवरिश करने वाला परमेश्वर है, जैसे आज मूसा की देख रेख और परवरिश हो रही है।
तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। और वो स्त्री जबकि उसकी माँ है, लेकिन किसको मालूम नहीं है, वो स्त्री वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और क्या हुआ, जब बालक कुछ बड़ा हुआ, जब बालक कुछ बड़ा हो गया, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। और जब वो बड़ा हो गया तो फिरौन की बेटी के पास मूसा को पहुंचाया। और वह उसका बेटा ठहरा। और वो उसका बेटा ठहरा कहलाया। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा। क्या किस लिए मूसा नाम रखा था उसको? हाँ। मैंने इसको जल से निकाला था, इसको पानी में निकाला है, इसलिए इसका नाम क्या है? मूसा है। ऐसा हुआ हाँ। कि जब मूसा जवान हुआ और मूसा जब बड़ा हुआ और वह बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर, और वो क्या हुआ, अपने समाज के लोगों से मुलाकात हुई, अपने भाई बंधुओं से मिला, उनके दुखों पर दृष्टि करने और उनके दुखों को जब देखा, उनकी परेशानियों को देखा, तब उसने देखा हाँ। कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। हाँ, देखिए मूसा जब अपने लोगों से मिला, अपने लोगों का दुख समझा, देखा, तो क्या देखा कि एक मिस्र के जो लोग थे वो उसके जो इजरायली लोगों को सता रहे थे। हाँ। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला। क्या कर दिया? वो मिस्री को भी मूसा ने मार दिया, और क्योंकि ये मेरे लोगों को मार रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और बालू में छिपा दिया। और कहाँ कर दिया? बालू में दबा दिया। समझ लीजिए। फिर दूसरे दिन हाँ, बाहर जाकर उसने देखा। क्या देखा? कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। हाँ। उसने अपराधी से कहा, हाँ, तू अपने भाई को क्यों मारता है? हाँ, तो आपस में लड़ रहे थे, उनको भी समझाया कि तू आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्यों इनको मार रहे हो? उसने कहा, हाँ। किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया? हाँ, और वो क्या कहने लगा जो दोषी था कि तुझे किसने मेरे ऊपर अधिकारी बना दिया, क्यों मुझे समझा रहा है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया। हाँ, और क्या उसने वही बात बताई कि तूने उसको मिस्री को तो मार डाला है? क्या हाँ? उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता? क्या मुझे भी मारना चाहता उसी तरह? तब मूसा यह सोच कर डर गया। हाँ। निश्चय वह बात खुल गई है। हाँ, मूसा जान गया कि निश्चित ये बात लोगों में उजागर हो गई होगी, और हमें फिरौन राजा क्या करेगा, मारेगा। जब फिरौन ने यह बात सुनी, हाँ। तब मूसा को घात करने की युक्ति की। हाँ। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा। हाँ। और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। हाँ, बाहर चला गया मूसा, मिद्यान में बाहर रहने लगा जाके, क्योंकि उसे डर था। तो इसलिए ऐसी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें संभालने वाला है, लेकिन उसका वायदा जो अपने लोगों के साथ उसने किया है वो हमेशा पूरा करता है। और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं। हाँ। और वे वहाँ आकर जल भरने लगी। हाँ। कि कठोर, ठीक है, आगे पढ़ लेना, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक आयत को देखेंगे। यिर्मयाह 29:11 पढ़िएगा, 11-12। यिर्मयाह 29 उसका 11-12 पढ़िएगा। हाँ, 29 अध्याय उसकी 11 आयत और 12 आयत को पढ़िएगा। यिर्मयाह, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ या करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। हम नहीं, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते। परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें जानता हूँ, जो भी योजना मैंने तुम्हारे जीवन के लिए बनाई है उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वह तुम्हारे हानि की नहीं, वरन कुशल की है, वरना तुम्हारे कुशल की है, तुम्हारे अच्छे की है। अंत में तुम्हारी आशा, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जो भी योजना हमने तुम्हारे जीवन के लिए बनाई है वो तुम्हारे कुशल की है, तुम्हारे
मूसा का प्लान, परमेश्वर का प्लान उसके जीवन के लिए क्या था वो परमेश्वर जानता था, मूसा नहीं जानता था। और आगे 12 आयत में क्या लिखा है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और परमेश्वर कहता है जब तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मेरे पास आकर मुझसे जब तुम प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम लोग संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर के पास जाएंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम सब संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाएंगे। अभी कभी हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, अधूरे मन से विश्वास करते हैं, अधूरे मन से परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण मन से है तो परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा। वचन में एक जगह लिखा है तू अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति है और अपने सारे हृदय, सारे प्राण और जीव से क्या कर? परमेश्वर से प्रेम कर, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर, ऐसा लिखा है। तो सही बात है कि जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। भजन उसका 46 उसकी पहली आयत को पढ़िएगा। भजन 46 और उसकी पहली आयत। परमेश्वर हमारा गढ़ है और शक्ति है। परमेश्वर हमारा क्या है? गढ़ है और शक्ति है और हमारी सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है। वह संकट में उपलब्ध महासहायक है और वो संकट के समय हमारा महासहायक है। संकट के समय हमारा वो सहायक है, वो हमारा परमेश्वर हमारे संकट के समय हमारी सहायता करता है। मूसा की परमेश्वर ने संकट में सहायता किया। जब उसे नील नदी में उसकी बहन डालने गई, परमेश्वर ने उसी समय फिरौन की बेटी को उस जगह में भेज दिया है। संकट के समय में परमेश्वर तत्पर है, हमारे लिए सहायक है, तैयार खड़ा रहता है मुसीबत के समय। लेकिन बशर्ते बात क्या है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना विश्वासी होंगे। पूरे मन से हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो सच में संकट के समय भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी सहायता करेगा। यशायाह उसका 49 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़िएगा। यशायाह 49। क्या यह हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दुधमुए बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है? ये संभव है? एक माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को क्या भूल सकती है? बताइएगा। है? नहीं भूल सकती। कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। और अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया न करे। कोई ऐसा नहीं है। हर एक माँ अपने बच्चे पर दया करते हैं। कितने हम लोग देखते हैं कि बच्चे चाहे गलतियां करें, माँ को कितना भी दुख पहुंचाएं, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे से अलग नहीं चाहती है, कभी नहीं चाहती। गुस्से में भले ही कुछ कह दे, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ की जो ममता है वो तुरंत फिर अपने बच्चे को देखना चाहती है, फिर अपने बच्चे से प्रेम करना चाहती है। हाँ वह तो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता वो माँ चाहे एक बार भूल भी जाए, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं
मुझसे में भले ही भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कितना महान परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। और आगे पढ़िए। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर, देख मैंने तेरा चित्र, किसका? हमारा, आपका चित्र परमेश्वर ने अपनी हथेलियों पर, अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। खोद कर बनाया है। परमेश्वर ने हम और आपका चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है, खोद कर बनाया है। बताओ, ये हथेली में चित्र कलम से तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इसको खोद के हथेली को अगर चित्र बनाया जाएगा तो कितना कष्ट होगा। और जब कोई चीज बड़ी मेहनत और बड़ी कष्ट में बनाई जाती है तो क्या वो चीज कभी कोई भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है। तो परमेश्वर कैसे भूल सकता है? उसने आपका और हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद के बनाया है। वो कहता है दुनिया तुम्हें भूल जाए, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहे, और तेरी शहरपनाह हमेशा हमारी दृष्टि में बनी रहेगी। हमारी निगाह में तेरी शहरपनाह बनी रहेगी। ऐसा महान परमेश्वर है, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे लोग दुख उठाएं, मेरे लोग परेशानी उठाएं। वो अपने लोगों को हमेशा संभालने वाला है और उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं। उसने अपना, हमारा और आपका चित्र अपनी हथेली में खोद के बनाया है और हर समय वो देखता है हमें, संभालता है हमें, हमारे दुख को भी देखता है। तो हमारा चित्र उसने अपनी हथेली में बनाया है। तो ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। परमेश्वर ना छोड़ने वाला है, ना धोखा देने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है और हर एक संकट में वो तुम्हारे साथ तैयार है। इसलिए ऐसे परमेश्वर को हम ना भूलें और उसकी महिमा करें। यशायाह 43 और उसकी 19 ऐसे पढ़िएगा। यशायाह 43 उसकी 19 आयत से। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। क्या लिखा है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हाँ, देखिए मैं एक नई बात बताता हूँ। वह अभी प्रकट होगी, है? वह अभी प्रकट होगी। वो बात प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उस बातों से अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। और निर्जल देश में भी क्या करूंगा? नदियां बहाऊंगा। जंगल में परमेश्वर मंगल करने वाला है, मार्ग बनाने वाला है। ऐसा महान परमेश्वर है? वो परमेश्वर निर्जल प्रदेश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। और क्या लिखा है? गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। देखिएगा कौन कौन? चीता, शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु सारे जंगली जानवर क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। महिमा करेंगे। जब जंगली जानवर भी महिमा करेंगे तो हम लोग क्या उन जानवरों से क्या बदतर हैं? परमेश्वर ने हम और आपको उन जानवरों से बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अपने लोगों के लिए क्या करेगा परमेश्वर? जंगल में मार्ग बनाएगा और पीने के लिए, पानी पीने के लिए नदियां बहाएगा। जहां हम सोच भी नहीं पाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वहां पर रास्ता बना देता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी विकट समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा मार्ग दिखा देता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुलाम बात करें। और इस प्रजा को मैंने किस लिए बनाया है? कि ये मेरी प्रजा मेरा गुणान बात करे। परमेश्वर ने हम और आपको किस
की स्तुति करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वही एक परमेश्वर है जो आदर के योग है और महिमा के योग है। हम जरूर उसका गुणानुवाद करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है और हम आपके लिए वो जंगल में मार्ग बनाता है। जब मूसा अपने लोगों को मिस्र की बंधुआई से अपने लोगों को निकाल के जब ले जा रहा था, तब उसने क्या किया था? जंगल में रास्ता दिया था। जंगल में रास्ता मिला और लोग जंगल में होके जा रहे थे कनान देश। जब भूख लगी तो परमेश्वर ने क्या दिया? मन्ना खिलाया। और जब प्यास लगी तो निर्जल प्रदेश में जहां पहाड़ों में पानी नहीं था, परमेश्वर ने उस चट्टान से पानी पिलाया। कैसा महान परमेश्वर है वो, ना छोड़ने वाला ना धोखा देने वाला परमेश्वर। वो कहता है कि जो भी योजना मैंने तुम्हारे जीवन के लिए बनाई वो सब कुशल की है, हानि की नहीं है। और कहा अंत में तुम्हारी आशा को पूरा कर दूंगा। तो जो भी योजना परमेश्वर हमारे और आपके लिए बना के रखी है वो हमारे हानि की नहीं, हमारे नुकसान की नहीं है। ये तो हो सकता है कि कठिनाई आएगी, परीक्षा का समय आएगा, परीक्षा की घड़ी आएगी, लेकिन उस परीक्षा में हम लोग निराश ना हो, क्योंकि संकट के समय वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हमारा एक सहायक के रूप में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। मुसीबत में हमारी सहायता करने वाला, पर विश्वास योग्य बने रहें, उस परमेश्वर की महिमा करें। आइएगा हमारे साथ फिलिपियों की पुस्तक निकालिएगा और उसकी 4 अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत से पढ़िएगा। फिलिपियों उसका 4। इसलिए हे भाइयों, क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं। देखिए दिमाग में बहुत, जिसको ये किताब नहीं मिली है जरूर निकाल लीजिएगा। परमेश्वर आपको ये चीज बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है परमेश्वर, कि जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उस पर क्या करो? ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाना है। किन किन बातों में ध्यान लगाना है? जो बातें सत्य हैं, सत्य हैं, हमें सत्य की खोज में रहना है। वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस बात से स्वतंत्र करेगा? परमेश्वर हमें हर एक बंधुआई से स्वतंत्र करेगा। हर प्रकार की हमारे जीवन में जो भी बंधुआई है उनसे हमें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। उन बुराइयों से हमें स्वतंत्र क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा सत्य। तो जो बातें सत्य हैं उनका हमें ध्यान करना है। और क्या लिखा? जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, आदर के योग्य हैं, उन बातों को हमें ध्यान रखना है, अपने दिमाग से ओझल नहीं होने देना है। और जो बातें उचित हैं, सही हैं, ठीक हैं, उन्हें ही अपने जीवन में लागू करें। तमाम प्रकार की बुराइयों से हम दूर रहें। जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र हैं, उन्हीं को अपने जीवन में लागू रखें, धारण करें, क्योंकि हमारा जीवन भी पवित्र है होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है
और सुहावनी है, सुहावनी है, जो अच्छी है, मनभावनी है, मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात सद्गुण है, अच्छे गुण परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। और क्या लिखा है? प्रशंसा की बातें उन पर ध्यान लगाया करो। और जो प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाना है। परमेश्वर की महिमा की जो बातें हैं उन्हीं में हमारा ध्यान होना चाहिए। जो बातें सत्य हैं, आदरणीय, पवित्र हैं, उन्हीं में हमारा ध्यान होना चाहिए। हम दुनियादारी की बातों से दूर रहें, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा, तभी परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। जो आदरणीय बातें हैं उन्हीं को हम ग्रहण करें, तमाम दुनियावी बातों से हम बचे रहें। और आगे क्या लिखा है? और कुछ? जो बातें तुमने मुझसे सीखी, और परमेश्वर कहता जो बातें तुमने मुझसे सीखी, मुझसे सुनी और जो मुझ में देखी, प्रभु यीशु मसीह में जो बातें आपने देखी उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन करना है हमें। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, जब वो परमेश्वर, तब जो शांति का राजकुमार, वो परमेश्वर तब तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। तब तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी हर समय हमारे साथ रहे, हमारी सहायता करे, हमारी रक्षा और रखवाली करे, तो इन बातों को आप अपने पल्ले बांध लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं और जो बातें क्या लिखा है? आदरणीय हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो न्याय संगति हैं, जो मनोहर है, मनभावनी है, और जो कुछ उत्तम है, हाँ, जो उत्तम है और प्रशंसनीय है, और वो प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया। यही बातों का पालन करना है, यही अपने दिमाग में रखना है। और क्या लिखा आगे? और पढ़िए। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा है, हाँ, परमेश्वर कहता है आप लोगों ने जो मुझसे सीखा है, और परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से जो हमने सीखा है, जो अभी सीखा है, हाँ, और जो ग्रहण किया, और जो हमने ग्रहण किया है, और जो सुना है, और जो परमेश्वर से हमने सुना है उसके वचन के द्वारा, और जो मुझ में देखा, और जो परमेश्वर में हमने देखा है, उसके अनुसार आचरण करें। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को आपने देखा है वचन के द्वारा, और उसी के अनुसार आचरण करें। उसी के अनुसार हमें क्या करना है? आचरण करना, अपना चाल चलन सुधारना है। परमेश्वर का आचरण आपने देखा हो, वचन में आपने सुना होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह किसी को गाली के बदले कभी गाली नहीं देता था। क्या देता था? नहीं देता था। क्यों? आपने देखा है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था तो किसी को उसने कोई दोष दिया? किसी को गलत बोला? कोई शब्द नहीं बोला, बल्कि यही कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही बोला था। लोगों ने उसको मुंह पे थूक दिया, थप्पड़ मारा, सब कुछ गलत किया, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब गलत नहीं दिया। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी परमेश्वर की महिमा करें। और एक बार कोई हमसे कुछ कह भी लेता है तो भी हमें धीरज रखना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, परमेश्वर आप सबको इस वचन के माध्यम से आशीष करे और जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं और प्रशंसनीय हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया।